नमस्कार, मेरा नाम ऐश्वर्य ज्योति है। मैं आज आपको कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में 4 मित्र रहते थे जो बहुत ही ऊंचे शिखर पर पहुंचे हुए ज्ञानी थे। उन 4 मित्रों में 3 मित्रों का ज्ञान बहुत ही ज्यादा था। तो जो चौथा व्यक्ति था, जो चौथा मित्र था, वह थोड़ा कम उसको ज्ञान था। लेकिन ये जो 3 मित्र थे बहुत ही पहुंचे हुए थे। तब वो तीनों ने एक दिन इकट्ठे बैठकर चर्चा शुरू कर दी। उन तीनों में से पहले व्यक्ति ने कहा कि मित्रों, हम ऐसा करते हैं, हमारा ज्ञान जो ज्यादा है सबसे, उस ज्ञान को हम दूर दूर तक पहुंचा देंगे। तब दूसरा व्यक्ति बोलता है कि ठीक है, हमारे ज्ञान को हम लोगों तक पहुंचाए या ऐसे व्यक्ति तक पहुंचा देंगे जिसे हमारे ज्ञान का पता चले और उस ज्ञान को लेकर हमें कुछ ऊंचा स्थान मिले। तीसरे ने कहा कि हम ऐसा करते हैं, तीनों ही चलते हैं, चौथे को नहीं ले जाते हैं। तब क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, तब पहला मित्र बोलता कि हम बचपन के साथी हैं, बचपन से हम साथ रहे हैं और साथ में शिक्षा प्राप्त की है और साथ में ही ज्ञान प्राप्त किया है, तो उस ज्ञान का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। अब उसके हिसाब से वह उपयोग कर रहा है, तो हम चारों ही चलते हैं, हम चारों ही ज्ञानी माने जाएंगे, हम चारों भी चलेंगे जैसा भी उसका ज्ञान हो। तब चारों भी उस गांव से बाहर निकलते हैं कि हमारा ज्ञान दूर दूर तक जाए। तब रास्ते में उस गांव से वह बाहर जाते जाते एक जंगल तक पहुंच जाते हैं। जब वो उस जंगल में पहुंच रहे हैं, उस समय उन्हें रास्ते में एक हड्डियों का ढांचा दिखाई देता। तब पहला जो व्यक्ति होता है, पहला जो मित्र होता है, वो जो ज्ञानी होता है, उसने कहा कि अरे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हड्डियों का ढांचा है, मैं इसे क्या करता हूँ, अपने ज्ञान से जोड़ देता। तब दूसरा व्यक्ति जो होता है वह कहता है कि ठीक है, तुम अपने ज्ञान का उपयोग करो और इसे जोड़ दो। तब वो पहला व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग करके उन हड्डियों को वह जोड़ देता। जब दूसरा व्यक्ति क्या करता है, ओहो, तुमने तो बहुत अच्छा अपने ज्ञान का उपयोग किया है, अब मैं क्या करता हूँ, अपने ज्ञान से इसके ऊपर सारी चमड़ी लगा दूंगा। तब तीसरा व्यक्ति बोलता है, वाह रे वाह, तुमने तो अपने दोनों ने भी जो है, तुमने अपने ज्ञान का प्रयोग कर दिया है, तुमने अपने ज्ञान से उसे जोड़ दिया है, इन्होंने अपने ज्ञान से जो है उस पर चमड़ी लगा दी है, अब एक आकार बन गया है इसका, तो अब मैं इसमें जान भर देता। तब चौथा व्यक्ति जो होता है, जो जिसको ज्ञान नहीं है, उसने कहा, भाई मित्रों, ज्ञानियों, महाज्ञानियों, थोड़ा ठहरो, उसके अंदर जान भरने से पहले तुम एक बार सोचो। तब तीसरा व्यक्ति बोलता है, दोनों ने तो अपने ज्ञान का प्रयोग कर दिया, लेकिन मैं भी अब अपने ज्ञान का प्रयोग करूंगा और इसमें मैं अपनी ज्ञान का प्रयोग करके उसमें जान भर दूंगा। तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, तुम कोई कार्य नहीं कर सकते, बोलकर उसने चौथे को डांट दिया। तब उस चौथे व्यक्ति ने क्या किया कि भाई, जान डालने से पहले तुम थोड़ा ठहर जाओ, मैं इस झाड़ पर चढ़ जाता हूँ। तब तीनों को एक हठास हंसी सी आ गई। तब वो तीनों भी जो है सोचते हैं कि ये मूर्ख ही है, इसको तो ज्ञान ही नहीं है, ये कैसे भी ऊपर चढ़ गया, ठीक है तुम वहीं रहो। तब ये तीसरा जो व्यक्ति होता है, उसने अपने ज्ञान का प्रयोग किया। अब ज्ञान का प्रयोग किया और उसने जो है उसके अंदर जान डाल। जैसे ही उसने जान डाल दी, तब वह जो हड्डियों का ढांचा और चमड़े से बना हुआ जो आकार था, वह एक शेर का आकार था।
अब वो शेर के आकार के रूप में उसमें जान आ गई और वह जिंदा हो गया। अब वो तीनों मित्रों को उस भूखे शेर ने खा लिया। तब यह जो झाड़ पर बैठा हुआ मित्र है उसने कहा कि देखो मित्रों, देखो ज्ञानियों, महान ज्ञानियों, तुमने अपने ज्ञान का प्रयोग तो किया, लेकिन क्या सही क्या गलत इसको बिना सोचे समझे ही तुमने अपने ज्ञान का प्रयोग कर दिया। मैं तो अपने ज्ञान का प्रयोग करके ऊपर चढ़ गया हूं और मैं बच गया हूं। तो सही ज्ञान जो होता है उस समय पर उसका उपयोग, तो उसने जो है अपने सही ज्ञान का उपयोग किया है। तो मेरी सबसे विनती ये है कि अपना ज्ञान कितने ही ऊंचे स्तर का हो, लेकिन उसको सही समय पर सही स्थान पर उसका उपयोग करें। तो आज की ये कहानी खत्म होती है। धन्यवाद।